गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी का पाठ 6 स्वामी विवेकानंद चैप्टर की रीडिंग करेंगे और उसको समझेंगे। जो ये हमारा पाठ है वो एक जीवन परिचय है। जो स्वामी विवेकानंद जी है, ये जो आपको फ़ोटो दिखाई दे रही है, ये है स्वामी विवेकानंद जी की। तो इनके जीवन के बारे में हमें कुछ बताया गया है जिसको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 1। भारत के दक्षिणी छोर पर एक युवक खड़ा है। उसके सामने है तीन तीन गरजते सागरों का संगम कन्याकुमारी। भारत का दक्षिणी छोर क्या है हमारा? कन्याकुमारी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारा इंडिया है उसका जो नीचे का पोर्शन है वो कुछ कुछ इस तरह से है, एक ट्रायंगल शेप में है। इस तरफ हो जाती है बे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सी और इधर इंडियन ओशन। तो इन तीनों समुद्रों को मिलाने वाला एक जो पॉइंट है वो बिल्कुल साउथ में कन्याकुमारी यहाँ पर है। तो इस पॉइंट पर यहाँ पर एक जो है वो लड़का खड़ा हुआ है जहाँ पे तीनों सागर, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, ये तीनों ही यहाँ पर पॉइंट पर मिलते हैं। विशाल लहरें एक पर एक उठती गिरती चली जा रही हैं, सागर में और उसके मन में भी। यानी कि जब वो एक लड़का समुद्र के तट पर खड़ा हुआ है तो तट के ऊपर भी बहुत सारी समुद्र की लहरें आती हैं ऊंचाई के साथ और गिर जाती है, और उस लड़के के मन में भी बहुत सारी ऐसी बातें जो है वो चल रही हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जो सागर में भी लहरें उठती है गिरती है और उसके मन में भी। संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण कर अपने देशवासियों की गरीबी को, भूख को, कष्टों को निकट से देखा है। जो व्यक्ति है उस व्यक्ति ने संपूर्ण भारत यानी कि पूरे भारत का भ्रमण किया है, यानी कि वो पूरे भारत में घूम चुका है। भ्रमण करना मीन्स घूमना। और उसने अपने देशवासियों को, देशवासी मीन्स जो व्यक्ति देश में रह रहे हैं उनको देशवासी कहेंगे। तो उन लोगों की उसने गरीबी को देखा, किस तरह से वो भूख से मर रहे हैं और उनकी लाइफ में, जीवन में कितने कष्ट है। इन सब तकलीफ़ों को उस व्यक्ति ने बहुत ही करीब से देखा है। वह छटपटा उठा है और देशवासियों को उन दुखों से छुटकारा दिलाना चाहता है। और वो जो व्यक्ति तट पर खड़ा हुआ है वो छटपटा उठा है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा, अब एक तरह से कह लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो चाहता है कि किस तरह से इन तकलीफ़ों से मैं अपने देशवासियों को छुटकारा दिलाऊं। तट से कुछ दूर सागर के बीचों बीच खड़ी एक विशाल शिला पर उसकी दृष्टि टिकी है। तट से थोड़ी दूरी पर एक समुद्र के बीच में एक शिला मीन्स कोई चट्टान या किसी पहाड़ी की कोई टुकड़ा होगा, उसको जो है कहा गया है। तो उस शिला पर, उस चट्टान पर उस व्यक्ति की दृष्टि यानी कि उसकी निगाहें उस पर टिकी हुई है, वो कंटिन्यू उसे देख रहे हैं। वह सोचता है कि वह पहुंचकर ध्यान करे तो अपने व्याकुल मन को संभवतः स्थिर कर सकेगा। तो वो व्यक्ति सोचता है कि अगर वो वहाँ जाकर, उस स्थान पर जाकर ध्यान लगाए, शांति से बैठे, सोचे, विचारे, तो जो उसका व्याकुल मन है, जो वो बेचैन उसका मन है, उसके मन में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो जो उसका बेचैन मन है संभवतः मीन्स शायद उसके मन को शांति मिले। स्थिर होना मीन्स शांत होना। उसका मन शायद शांत हो जाए और जो समस्याएं उसके माइंड में चल रही है उसको, उनका कोई सॉल्यूशन भी मिल जाए।
पर वहाँ पहुँचा कैसे जाए? युवक के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि किसी नाविक को उतराई दे सके। अब सवाल ये है कि उस जगह पर जो एक शिला है समुद्र के बीच में, उस पर कैसे जाया जाए? उस व्यक्ति के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो किसी नाविक को किराया देकर वहाँ पर जा सके। जिसके मन में दृढ़ संकल्प हो, उसके लिए बाधाएं महत्व नहीं रखती। यह एक विचार है। तो ये जो है एक विचार है, बल्कि सुविचार है। सुविचार मीन्स एक अच्छा विचार है कि जिन व्यक्ति के मन में दृढ़ संकल्प मीन्स निश्चय, अगर हम किसी चीज़ को या किसी कार्य को मन में करने की ठान ले, तो हमारे रास्ते में कितनी भी बाधाएं मीन्स रुकावटें आए, तो वो रुकावटें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती। हम किसी ना किसी तरह से, किसी भी रास्ते से या कैसे भी करके अपनी जो मंजिल है, जो हमने डिसाइड किया है, उस तक पहुंच जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक अच्छा सा विचार है जिसको हमें अपनी लाइफ में भी फॉलो करना चाहिए। यह युवक तो विचार को कर्म में बदलता ही रहा है। जो वह युवक है जो तट पर खड़ा हुआ है, वो अपने मन के विचारों को कर्म में बदलता ही रहा है। यानी कि उसके मन के जो विचार है, वो सिर्फ सोचता नहीं है, उनको अपने कामों में, अपनी लाइफ में भी उसको अप्लाई करता है। तो इस तरह से वो उनके कर्म बन जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर उस व्यक्ति के मन में ये विचार आया, उसके मन में दृढ़ संकल्प है, तो कोई बाधा उसको जो है वो महत्व नहीं रखती, रोक नहीं पाएगी। और वो चाहता है कि वो उस शिला पर जाए जहाँ जो समुद्र के बीचों बीच है। उसके पास पैसे भी नहीं है, ये उसकी एक बाधा है, और समुद्र को क्रॉस करके जाना है। अब वो कैसे भी जाए, चाहे वो तैर के जाए या किसी तरह से जाए, स्विमिंग करके जाए, किसी भी तरह से जाए, या पैसों का वो अरेंजमेंट करे, तो कैसे भी करेगा लेकिन उस शिला पर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से उसने इस विचार को अपने कर्म में बदल दिया। आगे चैप्टर पढ़ते हैं। वह छलांग लगा देता है गरजते सागर में। भयंकर जल जंतुओं और अन्य संकटों से भरे सागर को तैरते हुए पार करके वह पहुंच जाता है उस शिलाखंड पर जिसे वहां के लोग श्रीपाद पारे मातृचूर्ण शिला कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको सिर्फ एज्यूम करके बताया था, वैसा ही हुआ। वो जो लड़का है, वो व्यक्ति, वो छलांग लगा देता है, यानी कि समुद्र में कूद जाता है। और उस समुद्र में कितने ही भयंकर जीव जंतु हैं और बहुत सारे अनेक कष्ट भी है। समुद्र की लहरें बहुत तेज होती है, जिन पर तैरना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो फिर भी तैरते हुए जैसे तैसे करके उस शिलाखंड पर पहुंच जाता है। और उस शिलाखंड का नाम है श्रीपाद पारे, यानी कि मातृचरण शिला। वहां पहुंचकर एक बार नमन करता है मातृभूमि को, मातृचरणों को, और ध्यानमग्न हो जाता है। जब वो शिला पर पहुंच जाता है, श्रीपाद पारे शिला पर, तो वहां जाकर वो सबसे पहले नमन करता है, यानी कि उस भूमि को, उस मातृभूमि को, उन मातृचरणों को वो नमस्कार करता है। और फिर वो ध्यानमग्न होकर बैठ जाता है। जो उसके मन में विचार चल रहे थे, उनका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वो ध्यान लगाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही चैप्टर रीड करेंगे। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आपका होमवर्क यही है कि आप इस चैप्टर को एक बार फिर से रीड करें और इसके शब्दार्थ जो हैं उनको साथ के साथ लर्न भी करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।